फ्रांस की हिस्ट्री में कल कौन सा दिन था? कल था 14th of July, द बैस्टिल डे, विच इज द लिबरेशन डे फॉर फ्रांस। एंड वहाँ जोक ये कि उस दिन कोई काम नहीं करता। Finally, this explains so much. You get the drift, अब right? I think get हमें it, बाकी get it. सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? समझ आ गई। And this is, I think, the worst joke played on the French nation because they felt कि जिस तरह से proletariats raised against the bourgeoisie and toppled them back in the day and Bastille Day बनाया जाता है, उसका बरक्स हो गया। उनके हीरोज़ ने जो कल परफॉर्मेंस डाली, we didn't expect that, but यहाँ पे स्पेन ने उनको रोका। जिस तरह से मैंने कुछ शोज़ पहले कहा था जब स्पेन का बेल्जियम वर्सेस मैच था, अली का मैंने कोट यहाँ दिया था कि मम्मी कैन हिट व्हाट मम्मी कैन सी, बड़ा फेमस कोट था वर्सेस जॉर्ज फोमन, बिकॉज अली वाज सो फास्ट, फोमन देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे स्पेन ने उनको जिस तरह से पोजेशन में मारा, लेकिन स्पेन ने जब हम चेस बोर्ड की बात कर रहे थे, एक डिफरेंट चीज़ भी की जो हमने पहले सेगमेंट में बात नहीं की। स्पेन की पोजेशन हर मैच में थी 65%। यहाँ पे दे गेव पोजेशन, दिस मैच वाज द वन इन विच दे रिकॉर्डेड द लोएस्ट पोजेशन इन ऑल वर्ल्ड कप्स इन 2002। 50.2% उनकी पोजेशन थी, which meant they let France come to it. But then within the first 10 minutes psychologically स्पेन ने फ्रांस को मारा। Why? टैकल्स की अगर हम बात करते हैं, स्पेन had double the tackles, the air duels and जितनी उनकी प्रेसिंग थी वहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यमाल की, अगर गोल नहीं करते, the way he was pressing Digne, he made that happen. He got that penalty. I think पहले 10 मिनट में ही फ्रांस जो है इस मैच से बाहर हो चुका था because of the brilliance of Spain. And जिस तरह से again आपने बात की इंटरव्यूज़ की कि मैच के बाद एम्बापे, चर्की, सब ने कह दिया कि हम शुरू से मैच में नहीं थे क्योंकि जो हमारे टैक्टिक्स थे, वी weren't positioned to play against this Spanish team. That was very clear exactly what happened yesterday, and that's what went wrong for France.